क्योंकि बेरोजगारी इतना है, पलायन इतना हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि लोग मजबूर हो गए हैं। वहाँ पे कोई रोजगार है नहीं, और रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए आपको दूसरे स्टेट आना पड़ता है। दूसरे स्टेट आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम बिहारियों को। बिहार में आप जाओ, मैं बिहार से हूँ, कानूनी स्थिति ऐसा है कि आपको हर गांव में गोलीबारी मिलेगा। तेज प्रताप यादव जी का ये मतलब जो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ किया वो सही नहीं है। उनको, तेजस्वी यादव जी को उनको बताना चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए। जब गवर्नमेंट नहीं है तब ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल। और कल गया गवर्नमेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? उनका छवि मतलब लोग, उनके फादर के छवि से लोग डरते हैं। लोग पीने वाला पीने बोल रहे हैं कि मिल रहा है, भाई कहाँ से मिल रहा है? आखिर मतलब कि बंदी के मतलब पूरा बंद होना चाहिए, फिर भी मतलब कि बंद नहीं है। चुनाव आता है, जाते हैं, बोलते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब कि अभी कुछ करते नहीं है, फिर सरकार बन जाती है, फिर कहानी खत्म। बिहार में भी पढ़ रहे हैं, बाहर जाके भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना वो पढ़ लेना तो वो चीज़ मतलब सोचिएगा कि बिहार में प्राइवेट सेक्शन में मतलब कि जाके जॉब मिले ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच भारत। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पे बिहार से तमाम जो हैं वो लोग यहां पे रोजगार की तलाश में आते हैं। आज हम जानेंगे बिहार में कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव का ऐलान कर सकता है। संभवतः जो है इस साल के अंत तक यानी सितंबर अक्टूबर तक जो है वो वहाँ पे इलेक्शन होना निश्चित है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, बिहार की जो जनता है, बिहार से जो बाहर रह रही है, वो वहाँ के राजनीतिक माहौल को लेकर क्या सोचती है? क्या इस बार लगातार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें लगातार जो है इस बार नीतीश कुमार ही एनडीए की सरकार में पुनः वापसी होगी, या फिर इस बार बदलाव की बयार है आरजेडी की ओर? लगातार जो हमारे युवा नेता जो है तेजस्वी यादव, उनको चुनने जो है जनता चुनेगी या फिर किसी तीसरे को ये मौका देगी? हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह हुआ। कहाँ मैं से? बिहार से हूँ, हाजीपुर से। जी। और मैं पिछले मतलब 6 साल से दिल्ली रह रहा हूँ और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति में मैं जैसे पिछले 2014 से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगारी इतना है, पलायन इतना हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि लोग मजबूर हो गए हैं। वहाँ पे कोई रोजगार है नहीं, और रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए आपको दूसरे स्टेट आना पड़ता है। दूसरे स्टेट आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम बिहारियों को। और उसके बाद है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बीजेपी के पास कोई चेहरा है नहीं। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और लग नहीं रहा है कि अब वो मतलब लग रहे हैं कि थक गए हैं वो। तो उनको या तो संन्यास लेना चाहिए पॉलिटिक्स से, या फिर किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए सत्ता। क्योंकि पिछले 20 साल से किसी की सरकार, इधर से नीतीश जदयू पार्टी से है नीतीश कुमार, वो आरजेडी से गठबंधन करे या बीजेपी से, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। अब उनको लगता है कि मेरे अलावा बिहार में कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, तो मैं काम करूं या ना करूं, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। तो अब हम लोग, मेरे जैसा युवा चाहते हैं कि एक नए तेजस्वी यादव युवा हैं, उनको एक मौका देना चाहिए पूरे 5 साल के लिए। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फिर लोग चुनेंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक युवा है, उन्हें मौका देना चाहिए। इस बीच एक बयान आया है गिरिराज सिंह का, जो अभी पूर्व जो वहाँ पे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि बिहार की जो जनता है वो ऐसे जो है सो जो भ्रष्टाचारी से संलिप्त हैं, जिनके कई दाग धब्बे हैं, ऐसे लोगों बिहार की जनता जो है मुख्यमंत्री नहीं चाहती, और साफ छवि के एक सिर्फ नीतीश कुमार हैं। तो उनके बयान पे आप कितना समर्थन देते हैं? नहीं, गिरिराज सिंह का बयान ठीक है, वो पॉलिटिकल बयान हो सकता है। अब गिरिराज सिंह नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या कह चुके हैं, अब उनका पुराना बयान उठा के देख लीजिए। और रही बात तेजस्वी यादव की, अब बोल रहे दाग धब्बा या छवि छाप सुचरा नहीं। अभी बिहार में कानून, बिहार में आप जाओ, मैं बिहार से हूँ, कानूनी स्थिति ऐसा है कि आपको हर गांव में गोलीबारी मिलेगा। अब ये तो नेशनल चैनल जाती नहीं है वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे अगर जाओगे तो ऐसा कोई गांव और पंचायत और जिला नहीं है जहाँ पे गोलीबारी, चाहे मतलब इतना क्राइम बढ़ चुका है ना बेरोजगारी की वजह से। तो ये ऐसे ही दाग लगाते रहेंगे और किसी पे आलोचना करना, चलो ठीक है, उनका है, लेकिन हमारे जैसा युवा चाहते हैं कि बिहार में एक युवा, जैसे युवा में आपको तेजस्वी के अलावा और कौन दिखता है? नहीं, युवा में हमारे तेजस्वी के अलावा चिराग पासवान जी बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन चिराग पासवान जी के जनाधार पूरे बिहार में है नहीं। और चिराग पासवान तेजस्वी यादव जी का पूरी तरीके से बिहार में उनका पॉपुलरिटी भी है, और युवा चाहते भी कि एक बार तो उनको मौका मिलना चाहिए कि हाँ, एक बार मौका मिलेगा और वो काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बिहार की जनता उनको वोट नहीं करेगी। अभी जो है होली का जो है पर्व वो बीता है, इस बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। वहाँ पे जो है तेज प्रताप यादव, आरजेडी के जो लालू यादव के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, उन्होंने, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने एक वर्दीधारी को जो है उन्होंने ठुमका लगवा दिया। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये आज से पहले, जब इतना मीडिया का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो आज से 15
साल पहले भी यही गुंडागर्दी थी, जो आज कैमरा है तो उन्हें दिख रहा है। तो अगर कल को अगर इनकी सरकार आती है तो फिर क्या ये मंजर खुलेआम देखने को मिलेगा ऐसे ही? देखिए, ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हैं, वो हर पार्टी में ऐसे 2-4 लीडर होते ही हैं जो अपना दिखाने के लिए, रौद और रुतबा दिखाने के लिए इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन ये तेज प्रताप यादव जी का ये मतलब जो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ किया वो सही नहीं है। उनको, तेजस्वी यादव जी को उनको बताना चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए कि ये इस तरह के टिप्पणी और किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। तो और रही बात, तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना है, तेज प्रताप यादव जी नहीं। और तेजस्वी यादव जी एक, मुझे लगता है कि सही वक्ता है और उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री के टेन्योर, उप मुख्यमंत्री का टेन्योर मिला उनको, जो भी 18 महीने का, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। भैया आपका क्या नाम हुआ, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा सुनील गुप्ता नाम है। सुनील गुप्ता जी, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट। बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिहार के राजनीति के बारे में यही है, तेजस्वी जो बोल रहे थे, वो आपका जो पुलिस को जो बोले थे कि तेज प्रताप यादव वर्दी उतारो और डांगे, बहुत गलत है। उन लोगों का चरित्र उनके फादर का हो या मतलब कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों का। आज भी अगर राजनीति में उन लोगों का अगर समझिए कि जब गवर्नमेंट नहीं है तब ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कल गया गवर्नमेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? उनका छवि मतलब लोग, उनके फादर के छवि से लोग डरते हैं। आज मतलब आज से 15-20 साल पहले हम लोग भी देखते थे गाँव में कि सड़कें नहीं हुआ करता था, पानी में जाते थे, बिजली पानी ये सब व्यवस्था मतलब टोटल नहीं थी। लेकिन नीतीश सरकार जब आए तब मतलब कि हर व्यवस्था मतलब कि सही हुआ। रोड के कनेक्टिविटी, आपका बिजली का कनेक्टिविटी वो बेटर हुआ। हाँ, ये मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जब जो पहले वाला डेवलपमेंट जो हो रहा था वो थोड़ा सा बीच में उस तरह का नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बिहार में टीचर का वैकेंसी जो हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब कि चल रहा है, टाइम टू टाइम चल रहा है। तो इसमें लगातार जो तेजस्वी यादव घूम घूम के ये लगातार वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने जो है सो इतने महीने में इतना लोगों को रोजगार दे दिया। वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं किया, वैकेंट सीट था, ये सरकार हमारी करी है। तो इसमें आप किसको श्रेय देते हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? नहीं, मेन तो सरकार मतलब कि एनडीए का था ना, तो इसमें नीतीश का ही सरकार ना। मेन तो आखिर पैसा कहाँ से, या सारा चीज तो यही देख रहे थे ना। वो तो बोल रहे थे कि मैं अपने जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो उसे बोले थे कि इतना हम गवर्नमेंट आएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन फिर जब जाके अलग एनडीए से टूटा गठबंधन हुआ तब जाके बात हुआ फिर। लेकिन उस तरह से राजनीति मतलब कि नहीं होना चाहिए। वहाँ बिहार में क्या है ना कि जातीय राजनीति बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ये नहीं कि मतलब कि जात कास्ट छोड़ दो, वहाँ पर कास्ट की राजनीति बहुत ज्यादा है। कास्ट से ऊपर भी लोग हैं कि जो देख के नीतीश कुमार को देते हैं, चाहे छवि देखते हैं। बिहार में आज की डेट में हमारे साइड मतलब हम कहें रोहतास डीटी की साइड में अपराध के मामले में अब उस तरह का नहीं है जो पहले होता। अभी तेजस्वी यादव बीते दिन एक बयान दिए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, यानी आरजेडी अगर सत्ता में आती है तो जो यहाँ पे जो शराबबंदी है वो पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। तो अभी क्या है शराबबंदी का, अभी क्या असर है, और वो जो दावे कर रहे हैं उस पर आपका? देखिए, शराबबंदी तो मतलब कहूँगा बंद नाम का है। शराब तो मतलब आज भी लोग पीने वाला, हम भी गए थे घर पे होली में, लोग पीने वाला पीने बोल रहे हैं कि मिल रहा है। भाई कहाँ से मिल रहा है? आखिर मतलब कि बंदी के मतलब पूरा बंद होना चाहिए, फिर भी मतलब कि बंद नहीं है। हर जगह मतलब कि शराब चोरी डकैती से कौन फेलियर है? प्रशासन फेलियर है या फिर सरकार? फेलियर क्या कहा जाएगा? मान लीजिए कि सरकार है और तो मतलब कि हर तरह थाने पर दे दिया है कि आपका एरिया है, आपको हैंडल करना है। पुलिस भी उस तरह के कर रही है, लेकिन ये चीज कितना करे? जब तक मान लीजिए कि पब्लिक उस पर ना फोकस करे, पब्लिक मतलब कि उसके अलावा तो सरकार उसमें क्या कर सकती है? बात ये है, पब्लिक को अगर मान लीजिए कि रोड बना के कुछ दे दिया, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें पब्लिक मतलब अपने तरफ से कुछ नहीं कर रही है, या रोड पर कुछ भी हो, कहीं मान लीजिए कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है ज्यादा? चोरी मतलब के क्या होता था कि युवा की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे रोजगार की। तो युवा, आप एक युवा है, आप रोजगार जो है सो, जैसे भाई साहब ने बताया कि आप 5-7 सालों से बाहर रह रहे हैं, रोजगार यहीं पे आपकी नौकरी है, जो आप यहाँ से अपना जीवोपार्जन का जो है आय यहाँ से आप अर्जित करते हैं। ऐसे में बिहार को लेकर के आप रोजगार के दृष्टिकोण से क्या भविष्य देखते हैं? कौन सी सरकार इस पे सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या सिर्फ ये जुमले वादे ही रह कोई भी सरकार आ जाए बिहार में उस तरह का रोजगार नहीं हो पाएगा। कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि वहां पर मतलब कि इंडस्ट्री पहले भी थी। जब लालू जी की सरकार था उस समय इंडस्ट्री थी कि मतलब के लूटपाट मतलब के सबसे ज्यादा ये चीज होता था, गन्ना था। बहुत ऐसा भी इंडस्ट्री जो है आज के डेट में बंद है। लोग एनडीए में मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी के सब नेता एकदम दूध के धुले हो गए हैं। चुनाव आता है, जाते हैं, बोलते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब कि अभी कुछ करते नहीं है, फिर सरकार बन जाती है, फिर कहानी खत्म।
तो वही चीज़ है। राजनीति हम भी 2011 में मतलब कि वहाँ MBA किए, इसके बाद में आए कोलकाता से, मतलब कि कोलकाता से किए, इसके बाद में आके दिल्ली से जॉब किए। बिहार में अब सोचिए कि रोजगार मिल जाए तो नहीं है, सब लोग वहाँ से मतलब कि आगे ही भागते हैं, करते हैं। सरकार तमाम योजनाएं भी लॉन्च कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, कि स्वरोजगार के लिए वो जो है लोन प्रोवाइड कर रही है। इसको लेकर जो योजनाएं हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना? आप एक MBA होल्डर हैं, इस जो ये एक जो उसके तरफ से पहल की गई है आर्थिक सहयोग की, ये कैसे देखते हैं ये आप? सही है। मतलब कि मेरे रिलेशन में एक मतलब के साला है, मतलब को वो BSc कर रहा है, तो उसको लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो ये नीतीश सरकार से लोन मतलब को तुरंत मिल गया। इंटरेस्ट कम है, मतलब पढ़ाई करने के बाद जब जॉब लगेगा, एजुकेशन लोन मिला है। एजुकेशन लोन, तो वो चीज़ मतलब कि अभी सही है। बिहार में मतलब कि एजुकेशन लोन हो या मतलब कुछ भी हो, तुरंत पहले ये चीज़ ज़्यादा मतलब कि कागज पत्र ही होता था। अब बंदा अपना पढ़ाई कर रहा है, उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट दे, उस हिसाब से लोन हो जाता है। तो मेरे आपने सामने एक ये बहुत चीज़ हुआ अच्छी है। बात कही, अभी आपने कही कि मैंने कोलकाता से MBA किया। ये बताइए, लोग एजुकेशन लोन भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अगर एजुकेशन लोन लेने के बाद लोग बाहरी राज्यों में क्यों जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? रोजगार तो मान लिया कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इस वजह से लोग बाहर के प्रदेशों में आकर रोजगार के लिए विवश हैं, मजबूर हैं कि बाहरी विकल्प है। लेकिन एजुकेशन के लिए क्या ऐसा मतलब वहाँ पे क्या वहाँ पे वो चीजें नहीं अवेलेबल हैं जिसकी वजह से बाहर आके पढ़ना पड़ रहा है? पढ़ाई में तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में भी पढ़ रहे हैं, बाहर जाके भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना वो पढ़ लेना, तो वो चीज़ मतलब सोचिएगा कि बिहार में प्राइवेट सेक्शन में मतलब कि जाके जॉब मिले ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। आपको मतलब कि अदर स्टेट जाना ही पड़ेगा, दिल्ली NCR में आपको आना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि बिहार में उस तरह का मतलब हम ही करके रहे हैं, तो मतलब उस तरह का मे भी हम न मिल पाए वहाँ पर जब। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे जो लोग हैं दिल्ली NCR में, जो बाहर से बिहार से आकर के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना जो हायर स्टडीज के लिए जो लोग आते हैं, उन पे इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और मौजूदा जो वहाँ के राजनीतिक हालात है, चाहे RJD हो, चाहे JD हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, इसको लेकर के इनका क्या नजरिया रहा। ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत।